Jain, good morning student. My name is Manglara, your math teacher and student. In the previous class I have discussed about normal and tangent. It means we are doing application of derivative in which I have started normals and tangent. Student, about normal and tangent I have discussed concept, formula and some questions from the exercise, I mean from 1 to 10. Okay student, now I am going to start from the question number 11. So student, get ready and write question number 11. See, student, in the question number 11 it is given, find the equation of all line having slope 2, है ना. Slope is given here m equal to 2, which are tangent to the curve, and a curve is given here y equal to 1 upon x minus 3 and x is not equal to 3. Okay bacha party, once again I am repeating the question. Find the equation of all line having slope 2, है ना. All line having slope 2, ठीक है. And which are tangent to the curve. Are you getting me? If suppose that this is your I am making an arbitrary figure, this is your curve and this is the tangent to the curve, this is tangent to the curve. ठीक है बच्चा पढ़ी, just wait. See, suppose this is your curve, है ना, this is your tangent and this is your curve. Okay, are you getting me? This is y axis and this is x axis. Okay, and this is the slope. It is given by m equal to 2. I mean whatever the value of theta, but we have to know that m will be 2. तो आपको समझ लेना है कि आपको ऐसे जितने भी मतलब टेंजेंट्स होंगे उनका इक्वेशन इवेलुएट करना है. साफ साफ दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग द स्लोप 2, ऑल लाइन हैविंग द स्लोप 2 विच आर द टेंजेंट टू द कर्व. तो सिंपल सी बात है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस कर्व विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डी वाई डी एक्स, एंड दिस इज स्टूडेंट रिमेंबर, है ना, फॉर्मूला आपको याद आ रहा है. डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू होती है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू होती है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. देन इट बिकम माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 3 का 0. सो यू हैव डी वाई डी एक्स बच्चा पार्टी, हाँ जी, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर. दिस इज योर डी वाई डी एक्स. ओके स्टूडेंट, और मैंने क्या बोला था, जब भी आप किसी कर्व को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेन एवर यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट टू द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट गिव्स एम टी मतलब टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. तो चलो अब यहाँ से देखो, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और ये तुमने इवेलुएट कर लिया है. इट मीन्स बोथ आर द सेम. That's why minus 1 upon x minus 3 whole square equal to 2, and this implies that student x minus 3 whole square is equal to minus 1 upon 2. स्टूडेंट सी हियर, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे और दे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट इज दे हैव इमेजिनरी नंबर. तो तुम्हें ऐसा ही सोचना है यहाँ पे, दिस इज योर लॉजिक टू हियर कि x माइनस 3 होल स्क्वायर इज माइनस 1 बाई 2. इट मीन्स ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है, इमेजिनरी नंबर. तो अब आपको समझ लेना है कि x की ऐसी कोई रियल वैल्यूज नहीं है. दैट इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो रियल वैल्यू ऑफ x विच गिव्स दिस कंडीशन, है ना, आई एम इक्वल डी बाई डी एक्स, आई मीन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, है ना. आर यू गेटिंग मी? 2. समझ आ रही बात? इट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? आंसर हो गया टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल. फाइन बच्चा वाड़े, अभी यार देखो जब पॉइंट ही नहीं मिला तो हम टेंजेंट कहाँ से निकालेंगे? आर यू गेटिंग मी?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज दैट डी बाई डी एक्स निकालो, उस वैल्यू इज -1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, देन आफ्टर वी हैव टू इक्वेट दिस वैल्यू विद द गिवन स्लोप m इक्वल टू 2 एंड वी आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मीन्स a प्लस आई बी फॉर्म, आई मीन इमेजिनरी नंबर, और आपको एक रियल नंबर चाहिए था जो कि मिला नहीं. ओके फाइन. तो प्लीज स्टूडेंट नोट दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम गोइंग टू मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 है ना. क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना शुरू करते हैं. बच्चा पढ़िए. सी क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग द स्लोप m इक्वल टू 0. सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, m इक्वल टू 0 दे दिया इन्होंने. विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, यहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया बच्चा, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. आपको समझ में आ गया. हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको डी बाई डी एक्स निकालना है. तो चलो फाइन डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ बच्चा पढ़े. फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ओके, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ जो टर्म आपने एज्यूम किया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. फाइन बच्चों. नाउ सी डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x दैट इज माइनस 2x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा बच्चा. एंड नाउ सी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, हाँ जी, होल स्क्वायर. इज इट क्लियर स्टूडेंट. तो जब भी आप ये डिफरेंशिएट करोगे ये हमेशा आपको एम टी देगा ना. एम टी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. एंड नाउ स्टूडेंट देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये जो वैल्यू है एम टी है ना वह इक्वल टू 0 है. तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 whole square will be 0, and from here we are getting minus time 2x minus 2 equal to 0, that is 2x minus 2 equal to 0. it give x equal to 1 है ना. तो मैं x की वैल्यू 1 मिल गई बेटा. जब x की वैल्यू 1 मिल गई तो क्या करोगे, अब एट x इक्वल टू 1 y इवेलुएट कर लो. y इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 3 है ना. तो अभी आप समझ पा रहे हो कितना आ रहा है बच्चा बाड़ी. तो देख लो यहाँ पे फिर से आपको मैं समझा रहा हूँ. x की वैल्यू 1 आपको यहाँ पे पुट करनी थी. 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना होता है 4 माइनस 2 मतलब 2 दैट इज 1 बाई 2. ओके, तो पॉइंट तुम्हारे पास हो गया स्टूडेंट 1 कामा 1 बाई 2. दिस इज योर पॉइंट. ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लो. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन. तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है विद द स्लोप m इक्वल टू 0. आर यू गेटिंग मी. तो सिंपल सी बात. नाउ सी स्टूडेंट, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूँ. इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा हाँ जी y माइनस y1 इजकल टू एम एल इन द ब्रैकेट में x माइनस x1. ये फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने है ना. एम एल की वैल्यू कितनी 0 हो जाएगी है ना, क्योंकि दिया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे एम एल कितना दिया है 0. क्लियर है बच्चों. अब आप देख लो हम लोग पॉइंट कितना है 1 का 1 पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ. पॉइंट इज 1 कामा 1 बाई 2 एंड एम एल हमारा 0 है. दैट टाइम y माइनस y1 बच्चा पार्टी 1 बाई 2 एंड 0 इन द ब्रैकेट x माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू 1 बाई 2 मिल जाएगी. वैसे भी समझ लो कि स्लोप ऑफ दिस लाइन 0 है. इट मीन्स जो भी लाइन होगी वो पैरेलल टू क्या होगी एक्स एक्सिस होगी. सिंपल सी बात है. ठीक है, कैसी लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट विल बी गिवन इन टर्म ऑफ y इक्वल टू k. तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट है ना. y इक्वल टू 1 बाई 2 इज आंसर. ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग. तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था इन द क्वेश्चन नंबर 11 आपने जब इवेलुएट किया था तो आपको रियल नंबर मिला ही नहीं था. जब रियल नंबर नहीं मिला तो आपने आंसर क्या बोला, टेंजेंट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, बट यहाँ पे जब आपने कैलकुलेट किया तो आपको x की वैल्यू मिल गई 1. अब फ्रॉम देयर y की वैल्यू मिल गई 1 बाई 2 एंड पॉइंट मिल गया बच्चों 1 कामा 1 बाई 2. अब बताओ जब तुम्हें हमने स्लोप दे ही दिया है
और पॉइंट दे ही दिया है, तो आपका ये निकला आंसर। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? दिस इज योर आंसर। ओके फाइन। तो ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लो इसको। नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एंड टेंजेंट आर, यहाँ पे दो केस दी हुई है। केस ए है तुम्हारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड केस बी इज गिवन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आर यू गेटिंग मी? क्वेश्चन इज दैट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट्स, तुम्हें पॉइंट्स बच्चे इवेलुएट करनी है ना, पॉइंट्स। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड दिस इज योर कर्व। ओके, आर यू गेटिंग? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकेंड क्वेश्चन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्टूडेंट रिमेंबर यार, यहाँ पे ध्यान देखो। सी, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस and line is parallel to x axis. Tangent is parallel to x axis. I mean theta will be what? 0 हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमारी tan थीटा वो भी 0 हो जाएगा एंड m को हम लोग बोलते हैं dy/dx। ये मैंने आपको नोट्स में दिया था ऑलरेडी, है ना। When the line या tangent is parallel to the x axis, that time dy/dx will be 0 and if they are parallel to y axis then dy/dx will be not defined, which is implies that dx/dy will be 0। okay, तो चलो यहाँ से सबसे पहला काम तुम क्या कर लो, dy/dx निकाल लो। क्या कर लो? dy/dx निकाल लो। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 9 एंड वाई स्क्वायर 2y अपॉन 16 dy/dx एंड 1 का कितना? 0। अच्छा, ये 2 है, कैंसिल हो जाएगा। y अपॉन 16 dy/dx इक्वल टू माइनस x अपॉन 9, है ना बच्चा। ये 2 एंड ये 2 इधर लाके 0/2 कर दूंगा तो ये दे देगा 0, है ना। चलो अब y/16 dy/dx की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस एक्स अपॉन 9। सी, dy/dx की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय, ये डिवाइड कर रहा है 16 तो मल्टीप्लाई करेगा एंड y इज मल्टीप्लाइंग सो इट विल बी डिवाइड बाई y। क्या हो गया बच्चा पार्टी? इट बिकम माइनस 16/9 ओके एंड x/y। ठीक है, दिस इज व्हाट? MT। ये तुम्हारा MT है। अब बताओ क्या करोगे? नाउ कंडीशन चेंज। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन होगा dy/dx दैट इज MT इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग। तो चलो dy/dx की वैल्यू कितनी है? माइनस 16/9, x अपॉन y को 0 किया, यहाँ से x की वैल्यू 0 मिल गई, है ना बच्चा। क्रॉस मल्टीप्लाई मारेगा तो x की वैल्यू 0 मिल गई। और जब आपको x 0 मिल गया तो एट x इक्वल टू 0 आ जाओ। 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या ये मिलने वाला है? वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 दैट इज y की वैल्यू प्लस माइनस 4। तो बच्चा आर यू गेटिंग मी? तो अब देखो आपके पास पॉइंट्स क्या हो गया। आपके पास जो पॉइंट्स हुए वहाँ पे x की वैल्यू आई है 0 फाइन एंड y की वैल्यू आई है प्लस माइनस 4। ये आपका आंसर हो गया। फिर से मैं समझा दूँ आपको बच्चा पार्टी। चलो ठीक है, देख लो वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये देखो लिखा है मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मे बी ये थोड़ा ब्लैक कलर हो गया है, मे बी नॉट विजिबल बट आई एम स्पीकिंग है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, देखो in this question equation of curve is given that is x square upon 9
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1. इट इज गिवन बच्चा पढ़िए ना. नाउ कंडीशन ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कंडीशन बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट कंडीशन. तो आपने पार्ट ए का सोल्यूशन इवेलुएट किया. प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन द रिजल्ट इज दैट इज, है ना, ये आपका रिजल्ट है बच्चा पार्टी. दिस इज रिजल्ट योर डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो आ रही है तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा दैट इज -16/9 एक्स अपॉन वाई. नाउ सी डी वाई डी एक्स को जीरो करने के बाद आपको y की वैल्यू मिल रही है एंड y की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, y की वैल्यू मिल रही है +-4. ठीक है, और x जीरो है ही है, इसलिए ये आपका फाइनल आंसर. ठीक है स्टूडेंट. नाउ इफ़ यू वांट टू सॉल्व द पार्ट 2 तो वो भी समझ लो, बहुत सिंपल है. पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ. पार्ट 2 मतलब केस बी, है ना. तो यार ये समझो कि तुम्हारा ये जो डी वाई डी एक्स इसकी ज़रूरत तो है अपने को, डी वाई डी एक्स की ज़रूरत है अपने को. तो ए वाला अब अपने को ज़रूरत नहीं है. तो नाउ हम वी आर गोइंग टू फॉर बी पार्ट. सर देखो डी वाई डी एक्स को हम लोग जीरो करेंगे नहीं करेंगे वो तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ ही गया है. फिर से आप देख लो यहाँ पे बी पार्ट के लिए. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड इन दिस क्वेश्चन पार्ट, इन दिस बी पार्ट टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. आप देख रहे हो पैरेलल टू वाई एक्सिस. आई मीन थीटा इज इक्वल टू π/2 या 90 डिग्री. तो यहाँ पे m की वैल्यू जो होगी डी वाई डी एक्स वो हो जाएगी 1090 और जो कि इनफाइनाइट होती है. तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलने वाला है, dx/dy इक्वल टू 0 मिलने वाला है. तो अब बच्चा यहाँ से मूव करते हैं हम लोग, dx/dy निकाल लेते हैं. dx/dy -9/16 y/x. लिसन स्टूडेंट, आपको नोट प्रॉपरली करनी है. आपको पार्ट बी लिखना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे आना है देन आफ्टर. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप भी एरो लो यहाँ पे आ जाओ. dx/dy की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट 9/16 y/x. इज इट क्लियर? ओके फाइन. अब आप क्या करने वाले हो, नाउ वी आर गोइंग टू पुट 0 -9/16 y into x इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0. देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0 मिल रही है. अब आप यहाँ से आ जाओ, y की वैल्यू पुट करते हैं x² अपॉन 9 प्लस 0/16 इक्वल टू 1 एंड x² की वैल्यू 9 मिलेगी. यहाँ से x की वैल्यू +-3 मिलेगी. ठीक है, तो अब आप देख लो आपका आंसर कितना आ रहा है. आंसर पॉइंट्स होना चाहिए x, y. नाउ x इज +-3, 0, y इज 0, है ना. क्लियर हो स्टूडेंट? ओके फाइन बच्चा. ठीक है, नोटेड. Okay student, after this we have question number 14. There are 1, 2, 3 and 4 part, but in this question find the equation of a tangent and normal to the given curve at the indicated point. I mean ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है बच्चों. देख लो एक बार फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे. सी बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14. देयर आर 4 पार्ट. तो किसी भी एक पार्ट को हम लोग लेके सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं. चलो, व्हाट इज दिस, y इक्वल टू x to the power 4 minus 6x cube minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at it is given 0, 5.
ओके स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दो चीज़ें पूछी गई हैं इन दिस क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट, एंड पॉइंट भी दिया हुआ है। तो यार आप समझ पा रहे हो, फर्स्ट स्टेप तुम्हें डी वाई डी एक्स निकालना है। डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस 18x², है ना, प्लस व्हाट इज 13 टू 26x माइनस 10। ये हो गया तुम्हारा, है ना, 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। ये तो डेरिवेटिव सिंपल है। और अब आपको इसमें डी वाई डी एक्स निकालनी है, कहाँ पे, 0,5 पे। डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट 0,5, इट मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे आप 0 रखेंगे, एंड जहाँ पे y है वहाँ पे आप 5 रखेंगे। फाइन। तो नाउ सी इन द राइट हैंड साइड देयर इज नो y, तो 4 0³ माइनस 18 0² प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10, तो दिस इज माइनस 10 इज एम्प्टी, है ना। अब आ जाओ बच्चे, क्या करना है अपने को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू एम्प्टी इन द ब्रैकेट x माइनस x1, देन y माइनस y1 बोलो 5, वेल डन, पॉइंट दिया है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एंड एम्प्टी आपने माइनस 10 इवैल्यूएट किया, एंड x माइनस x1 इज व्हाट 0, फ्रॉम हियर y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10x, इसको भी इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y इक्वल टू 5। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। आई एम टेलिंग यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज 10x प्लस y इक्वल टू 5, 10x प्लस। चलो अब आप क्या करोगे सर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कुछ नहीं करना, कैसे करना बताओ। यहाँ पे राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू mn, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इन द ब्रैकेट x माइनस x1। और mn कैसे निकलेगा यार, जब यहाँ पे mt निकल गया तो mn की वैल्यू आती है -1 अपॉन mt, है ना, दैट इज माइनस अपॉन माइनस 10, दैट गिव 10, है ना। दिख रहा है आपको सर, से यार मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, mn की वैल्यू जब निकालोगे तुम तो मिलेगी 10। कैसे मिलेगी, बिकॉज mt इंटू mn की वैल्यू -1 होती है, mt इज -10, m इंटू n की वैल्यू -1, फ्रॉम हेयर mn की वैल्यू 1/10 मिलेगा। नहीं समझ में आया, आ गया, डन। चलो फाइन, y माइनस y1 कितना, हाँ जी 5, एंड दिस इज 1/10 x माइनस 0। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10y माइनस 50 इक्वल टू x, सबको राइट में ले जाओ तो 0, दिस इम्प्लाइज 0 इक्वल टू x माइनस 10y माइनस 50, or you can say that x minus 10y equal to 50. This is your again answer, and this is equation of tangent and equation of normal, x minus 10y equal to 50, है ना। समझ पा रहे हो बच्चों, नहीं समझ में आया, एक मिनट आप देख लो। यहाँ पे ये इधर मैंने सबको ट्रांसफर किया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलो डन, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया x माइनस 10y प्लस 50 0, और x माइनस 10y इक्वल टू -50। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। अपने को क्या याद रखना है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, mt, एंड वी नो दैट mt इंटू mn की वैल्यू कितनी होती है, -1। फाइन बच्चा, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ, डू योर सेल्फ, है ना, दिस इज होमवर्क फॉर यू। नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। चलो राइट, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 इज हेयर बच्चा, व्हाट इज क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 which is parallel to the line, parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0. Are you getting me? In this question find the equation of tangent. चलो ठीक है, क्या निकालना है आपको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन. फिर से मैं आपको यहाँ समझा दूँ स्टूडेंट. नाउ सी, अभी ये समझ लो कि नाउ दिस इज कर्व, ओके फाइन, एंड दिस इज योर टेंजेंट. बच्चा टेंजेंट है, ये टच किया हुआ है. दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन एंड दिस इज द लाइन, हाँ ना. 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0. समझ लो, यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा यार y इक्वल टू 2x प्लस 9. इफ़ यू वांट टू फाइंड द स्लोप ml, वो मिल जाएगा 2. आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx करो, ठीक है. वहाँ से भी आपको मिलेगी कितनी? 2x का 1, 9 का कितना? 0. कितना मिला? 2. और दिस इज़ व्हाट? ml. तो ml की वैल्यू हमने y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके निकाल दिया. अभी क्लियर हुआ? तो अब हम लोग क्या करते हैं, कर्व पे आते हैं. कब हमारा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx दैट बिकम 2x माइनस 2. ओके फाइन. दिस इज आवर व्हाट? mt. ये हमारा mt है. अब क्वेश्चन को फिर से आप रीड करो. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन, है ना. लाइन के पैरेलल है, इट मीन्स स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mt विल बी इक्वल टू ml. आई एम मेंशनिंग हियर बिकॉज दे आर पैरेलल. ठीक है, समझ पा रहे हो? दे आर पैरेलल. तो चलो अब यहाँ से इक्वेट करो स्टूडेंट. नाउ व्हाट? 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2. अब x की वैल्यू 2 है. देखो स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी देयर विल बी कन्फ्यूजन, कि स्टूडेंट को लगेगा कि यार x की वैल्यू 2 है तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम किसी में भी रख के वैल्यू निकाल लेंगे y के, ना. नो, ऐसी बात नहीं है. ऐसे ही है, ओनली टेंजेंट टच टू द कर्व. और ये जो लाइन है कहीं पे भी हो सकती है, बस कंडीशन ये है कि दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द गिवन टेंजेंट, है ना. ये लाइन टेंजेंट के पैरेलल होगी, जहाँ से हमें ये मिल सकता है mt इक्वल टू ml मिल सकता है ना. अब ऐसा नहीं है कि ये जो कर्व है इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप x की वैल्यू इसमें रख के y की वैल्यू इवेलुएट करो. नहीं, ऐसा करेंगे तो पॉइंट मिलेगा, बट वह पॉइंट ऑफ जो होगा गलत होगा, रॉन्ग होगा. आर यू गेटिंग मी? आप समझ लो. पहले क्या दिया है क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड द पॉइंट, है ना. तो पॉइंट जो मिलने वाला है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एंड कर्व है. तो टेंजेंट ये रहा आपका और कर्व ये रहा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. इसमें लाइन तो इन्वॉल्व ही नहीं है. लाइन हमारा सिर्फ पैरेलल टू टेंजेंट है. तो पैरेलल टू टेंजेंट से हमें जो मिलना था वो मिल गया, ये वाली चीज़ ml इक्वल टू mt. अब जो x की वैल्यू 2 मिलना है वो उसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, 2 में नहीं. बच्चा इसको रिमेंबर याद रखना, बहुत ध्यान समझना है ना. नहीं तो आप बाई डिफ़ॉल्ट क्या करोगे, आपको लगेगा कि यार ये इक्वेशन नंबर 2 बहुत आसान है, इसमें ही रख दो. कहाँ से इवेल्यूट करेंगे? फ्रॉम 1, है ना. अब हम यहाँ पे आ रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. तो चलो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 7. ये कटेगा बेटा, है ना. कितना आ गया? 7. तो पॉइंट तुम्हारे पास आ गया यार, है ना. x की वैल्यू कितनी आई है? 2 एंड y की वैल्यू कितनी आई? 7. 2,7 इज द पॉइंट, है ना. चलो डन. इस क्वेश्चन में इतना ही था. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, नाउ सी, अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है. क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लो. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है?
y माइनस वाई वन इजकल टू एम टी इन द ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। फाइन, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं। पॉइंट मिल गया है, क्या मिला है आपको 2,7 मिला है। एंड एम टी कितना है, एम टी बच्चा पार्टी, एम टी और एम एल सेम है, एम टी और एम एल सेम है, दैट इज़ 2, इसे 2 लिख लेंगे। अब नाउ पुट द वैल्यू y माइनस 7, नाउ एम टी इज़ 2 एंड x माइनस 2, है ना, x1 y1, दिस इज x1, दिस इज y1, y माइनस y1 एम x माइनस x1, देन y माइनस 7 इक्वल टू 4x माइनस 4, और यू कैन से दैट सबको इधर ट्रांसफर कर दें हम लोग, तो 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4x 2 into x, student sorry, it will be not 4x, it will be 2x। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4 एंड ये नहीं रहेगा, तब हो जाएगा हमारा आंसर 2x माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चे पार्टी, है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए एंड पार्ट बी, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या करना है, परपेंडिकुलर में बस यही चीज़ होनी चाहिए थी, एम टी इक्वल टू जो एम एल लिखा है वहाँ पे माइनस एम टी इंटू एम एल की वैल्यू, वहाँ पे एम टी इंटू एम एल की वैल्यू -1 करके कर लेंगे। ठीक है, देन पार्ट बी इज होमवर्क फॉर यू। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं हिंट दे रहा हूँ, आप देख लो यहाँ पे। Question number 16, show that tangent to the curve y equal to 7x cube plus 11. Show that tangent to the curve y equal to 7x cube plus 7 at the point x equal to 2 and -2 are parallel. तो समझ पा रहे हैं आप, सर क्या करेंगे आप, dy dx एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 निकालेंगे, और फिर dy dx एट द पॉइंट x इक्वल टू -2 निकालेंगे, और ये दोनों चीज़ें हमारी सेम आनी चाहिए। करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 डन। 17 इज आल्सो इजी क्वेश्चन, सो इट इज़ होमवर्क फॉर यू। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, है ना। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, फाइंड ऑल पॉइंट एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। यार बच्चा बड़े ऐसे देख लो आप, 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा टेंजेंट है, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ये टेंजेंट है p x1 कामा y1। आर यू गेटिंग मी? फॉर द कर्व y इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स टू 5, फाइंड द ऑल पॉइंट एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल दिस इज द आर्बिट्री फिगर, एक मैंने टेंजेंट ट्रेस किया है जो दिख रहा है, जो ओरिजिन से पास हो रहा है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड dy dx। dy dx 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4। अब यार स्टूडेंट, ये dy dx एक आर्बिट्री डेरिवेटिव है, तो इसको किसी इंडिविजुअल पॉइंट पे लेके आओ। तो लेट किया है मैंने, वो पॉइंट x1 कामा y1 है। ठीक है, तो आप dy dx को उस पॉइंट पे ले जाओ
that is the point x1 comma y1, it become 12x square 1 minus 10x to the power 4 1 लगा दिया है ना। आर वेटिंग में अभी जैसे हमने पॉइंट 2,3 दिया होता तो आप जहाँ पे x था 2, जहाँ पे y था 3 रखते, तो अभी फिलहाल यहाँ पे इन द राइट हैंड साइड ओनली x देयर, तो आई हैव रिप्लेस x बाई x1, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्प्टी, है ना। मैंने बोला ही था जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब आप देखो यार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इजकल टू एम टी इन द ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। नाउ सी, तो आपने जो ये y1 एंड x1 सेलेक्ट किया है बच्चा पार्टी, ये जो y1 एंड x1 सेलेक्ट किया है ये यही पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट आप ट्रेस कर रहे हो। तो पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी x1 y1 ही रहेगा एंड दिस इज एम्प्टी, ये हमारा एम्प्टी रहेगा। कहने का मतलब ये जो हमारी वैल्यू है x एंड y के टर्म में ही रहेगी, तो कोई इशू नहीं है उससे। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम्प्टी, दैट इज 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 एंड ब्रैकेट में x माइनस x1, ये हमारा इक्वेशन हो गया। फाइंड कौन सा इक्वेशन है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन यही है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, दिस इज द टेंजेंट। नाउ दिस टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, है ना, टेंजेंट 1 पासिस थ्रू ओरिजिन, है ना, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, इट मीन सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देख लो बच्चा पार्टी, है ना, 0 माइनस वाई वन इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 इन द ब्रैकेट 0 माइनस x1। नाउ सी, आई हैव इन द लेफ्ट हैंड साइड माइनस साइन एंड ऑल्सो इन द राइट हैंड साइड माइनस साइन, दैट विल बी कैंसल्ड। तो क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x1, दैट इज वी कैन से 12x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, ध्यान से देखो। जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया डी वाई डी एक्स मिला, आपको एम टी मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आई एम यूजिंग द फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टी एंड नाउ दिस टेंजेंट passes थ्रू द ओरिजिन, दैट्स वाई आई हैव टू पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ओके, और जब आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आपने पुट कर दिया, तो आफ्टर दैट यू हैव इक्वेशन नंबर 2, दैट इज y इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 4। फाइन बच्चा वाड़ी। नाउ सी यार, अब तुम्हें ना पॉइंट्स निकालने हैं, तो आई मीन आपके पास एक रिलेशन y1 में आ गया x1 में, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड यू हैव टू ट्राई फॉर द अदर इक्वेशन सच दैट वी कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए सर। नाउ सी, ये जो पॉइंट हमारा x1 y1 है, जो पॉइंट हमारा x1 y1 है ना, ये कर्व पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है, कर्व पे, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो आई एम राइटिंग हियर पॉइंट x1 y1 लाई ऑन y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, इट मीन्स सेटिस्फाई करेगा y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? अब आप समझो, कुछ नहीं करना है बच्चा पार्टी, अब आपको इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 का यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेना है। जो वैल्यू आएगी बच्चा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। Okay students, see, now I am from 2 and 3, from equation 2
एंड 3, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इक्वेशन नंबर 2 में भी y1 है, इक्वेशन नंबर 3 में भी y1 है. सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आर द सेम, दैट्स वाई राइट हैंड साइड विल बी सेम. तो इधर क्या मिलेगा आपको, देखो 12x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5 एंड हेयर 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5. अब आप सिंप्लीफाई करो, सबको मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ. 12x1 क्यूब माइनस 4x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5 प्लस 2x1 टू द पावर 5 एंड राइट 0. यहाँ से कॉमन दिख रहा है आपको, अच्छा बाद में कॉमन कर लेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 12 माइनस 4 8x1 क्यूब एंड नाउ c माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8x1 टू द पावर 5 इक्वल टू 0. अब कॉमन बताओ, 8x1 क्यूब इज द कॉमन, 1 माइनस व्हाट, ओनली x1 स्क्वायर इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर आई हैव 8x1 इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 2x1 स्क्वायर इक्वल टू 0. बच्चा बड़े ध्यान से देखो, यहाँ से तुम्हें x1 की वैल्यू 0 मिलेगी और यहाँ से तुम्हें यार देखो 8 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा यार, दिस इज नॉट 2, ओनली x है ना, 1 माइनस x1. तो यहाँ से तुम्हें x1 स्क्वायर की वैल्यू 1 मिलेगी एंड फिर आपको x1 की वैल्यू -1 एंड +1 मिल जाएगी. ठीक है, तो आपको फाइनली x1 की वैल्यू मिल गई, क्या क्या मिली, -1 मिली, 1 मिली एंड 0 मिली. अब आपको y1 निकालना है बच्चा, आर यू गेटिंग? तो y1 के लिए क्या करेंगे आप, जो आपके पास इक्वेशन था दैट इज 3 है ना. तो अभी देखो फिर हम लोग 3 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. फ्रॉम 3 नाउ पुट x1 की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 क्यूब, कितना मिला बच्चा, 2. तो पॉइंट मिल गया आपको 1, 2. अब आप x1 की वैल्यू -1 ले लो, y1 की वैल्यू आ जाओ. तो -1 का क्यूब कितना होता है, माइनस होता है, इट बिकम -4 एंड अगेन टू द पावर 5, फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, दिस गिव्स -2 एंड पॉइंट इज व्हाट, -1 -2 एंड थर्ड इज x इक्वल टू 0 एंड y1 विल बी, स्टूडेंट सी ये भी 0 हो जाएगा, -0 दैट इज 0 एंड पॉइंट इज 0, 0. ओके स्टूडेंट, आई होप कि यही आपका आंसर होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0, ठीक है, डन. सेकेंड पॉइंट इज -1, 2, अगेन डन. एंड थर्ड पॉइंट इज 1, 2. दिस इज योर आंसर माय डियर. ओके स्टूडेंट, नाउ आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 18. तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको टेंजेंट निकाल के उसे ओरिजिन से पास करना था एंड आफ्टर देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज -1, 1, 0 एंड फिर यहाँ से ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 3 में रख के y1 निकाल लेनी थी, जहाँ से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 18. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर दिस एक्सरसाइज. और ठीक है, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे. नाउ आवर क्लास इज ओवर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.